बांग्लादेश ने ऐसी हदें पार करनी शुरू कर दी हैं जो वाकई चौंकाने वाली हैं। खबरें आ रही हैं कि बीएसएफ पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि हाल ही में भारतीय सीमाओं के पास एक बांग्लादेशी नागरिक को देखा गया जिस पर बीएसएफ की तरफ से गोलियां चलाई गईं। लेकिन असल सच्चाई जानकर आप दंग रह जाएंगे। इसी बीच बांग्लादेश की बढ़ती गुंडागर्दी को देखते हुए मोदी सरकार ने कुछ नए और बड़े कदम उठाने की तैयारी कर ली है। ऐसा कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के उड़ते और फड़फड़ाते परों को काटने के लिए ठोस प्लान तैयार किए जा रहे हैं। इसके अलावा बजट में बांग्लादेश को लेकर भी कुछ बड़े ऐलान होने की संभावना है। वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से चल रहे युद्ध ने एक नई दुखद घटना को जन्म दिया है। खबर है कि इस युद्ध में एक भारतीय नागरिक की जान चली गई है। इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय अब पूरी तरह से सक्रिय हो चुका है और स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है। लेकिन यहाँ पर भारत की गलती जरूर है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर दोस्त रूस ने भारत का एक बार फिर समर्थन किया है कि भारत को पूरा अधिकार है परमानेंट सीट पाने का। तो आइए आज के इस वीडियो में चारों इंपॉर्टेंट अपडेट डिटेल्स में आपको बताते हैं। यदि आपको हमारी यह न्यूज सीरीज पसंद आ रही है तो आज के इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सबसे पहले बांग्लादेश से आ रही है अपडेट की बात की जाए तो बांग्लादेश ने भारतीय सीमा सुरक्षा बल, जिसे हम बीएसएफ के नाम से जानते हैं, जहां पर सीमा पर कुछ लोगों पर फायरिंग का आरोप लगाया गया है और ये आरोप बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश यानी बीजेपी के कमांडर की तरफ से दावा किया गया। डेटा की बात की जाए तो उप जिला के तापुर सीमा के पास भारतीय सुरक्षा बल तरफ से चलाई गई एक गोली की वजह से बांग्लादेश का युवक पूरी तरीके से गंभीर रूप से घायल हो चुका है और घटना बीते शुक्रवार की है। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की जा रही। सिर्फ भारत के नाम को दुनिया में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि यह 22 वर्षीय मोहम्मद शाही इस्लाम नाम इस व्यक्ति के पास जो चीजें मिले हैं यह आपको हैरान कर सकती हैं, क्योंकि जैसे ही इस व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई उसे तुरंत पकड़ा गया और उसके पास फिर कहें उस घटना स्थल से फैंसी डिल की 25 बोतलें, एक चाकू और एक टर्च बरामद हुई है। अब इन सब चीजों को गलत तरीके से भारत के अंदर लाने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन भारत ने समय रहते इस पर एक्शन लिया। लेकिन 59 बीजेपी बटालियन कमांडर लेफ्टिनेंट कर्नल गोलाम किबरिया के अनुसार यहाँ पर जबरदस्ती गोली को इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल के लिए इस व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया जा चुका है। कुछ समय बाद यह सही हो जाएगा। लेकिन इस तरीके की एक्टिविटीज एक तो हमें पकड़ में आ गई, लेकिन ना जाने कितनी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आज भी भारत बांग्लादेश सीमा पर चल रही है और खुलेआम यह तस्करी भारत के अंदर की जा रही है। अब ऐसे में भारत अगर फेंसिंग यानी कि कटीले तार सीमा पर इंस्टॉल करता है तो भारत को बुरा भला कहा जाता है बांग्लादेश की तरफ से और भारत को बदनाम करने की कोशिश की जाती है। अब आप खुद सोच करके बताइए कि यह काम भारत के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर भारत ऐसा नहीं करेगा तो किस तरीके से हमारे देश की सिक्योरिटी और हमारे देश की युवा को बर्बाद किया जा सकता है। इस तरीके के नशीले पदार्थों को एक्सपोर्ट करते हुए और नेक्स्ट अपडेट भी बांग्लादेश भारत से सामने निकल के आ रही है, जहां पर अब भारत सरकार ने कसम खा ली है कि बांग्लादेश को सही तरीके से मजा छका जाएगा। और अप्रैल में भारत सरकार का आने वाला नया बजट, जिसमें हम अपने पड़ोसी देशों के लिए कुछ और कई मिलियन डॉलर, कई हजार करोड़ रुपए इकट्ठे करते हैं ताकि उनकी मदद की जा सके पाकिस्तान को छोड़ करके। लेकिन अब बांग्लादेश की हरकतों का असर इस पर देखने को मिलेगा और भारत बजट काट करके बांग्लादेश के बजट को भी जरूर काटेगा, क्योंकि इसका बड़ा एग्जाम्पल हमने पहले भी देख रखा है। जब मालदीव ने भारत के खिलाफ बड़े एक्शंस लिए, तुर्की, चीन जैसे देशों की तरफ झुकना चालू कर गए और प्रधानमंत्री मोदी पर तमाम टिप्पणियां की, तब भारत ने मालदीव का ऐसा बजट काटा कि आज मालदीव की आर्थिक हालात ठीक नहीं है। उनके बड़े बड़े अधिकारों, यहाँ तक कि मालदीव के राष्ट्रपति को भारत आना पड़ा ताकि भारत के साथ रिश्ते अच्छे किए जाए और टूरिज्म भेज करके उनके अर्थव्यवस्था को रिस्टोर किया जाए। बांग्लादेश को पता है कि भारत से दुश्मनी मोल लेने के अंजाम क्या होंगे, इसके बावजूद भी यह बाज नहीं आ रहे। जानकारी के लिए आपको बता दें कि बांग्लादेश जिस टेक्सटाइल इंडस्ट्री में किंग है, उसका काफी बड़ा रॉ मटेरियल भारत से बांग्लादेश को एक्सपोर्ट किया जा रहा था, लेकिन भारत इसके लिए काफी बड़े बजट भी देता था बांग्लादेश को, ताकि यह अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा सकें। पड़ोसी होने के नाते हम बांग्लादेश की हेल्प कर रहे थे, लेकिन शायद इस बजट में कटौती की जा सकती है। इसके अलावा कई रिपोर्ट्स से बता रहे हैं कि भारत के टेक्सटाइल सेक्टर में 4.5 करोड़ लोग काम करते हैं। सरकार का वित्तीय वर्ष 2025 और 26 में टेक्सटाइल मिनिस्ट्री का बजट 10 से 15% बढ़ाया जा सकता है। यानी कि एक तीर और दो निशाने, एक तरफ बांग्लादेश के बजट को काट दो, दूसरी तरफ अपने टेक्सटाइल बजट को बढ़ा
बढ़ा दो। डेफिनेटली फैक्ट्रीज, मल्टीपल कंपनीज जो कि बांग्लादेश छोड़ करके भारत आई हैं, अब उन्हें भारत से वापस जाने के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि सरकार 10 से 15% बजट बढ़ाकर के पूरी इंडस्ट्री को अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी। और डेफिनेटली जो बांग्लादेश चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा टेक्सटाइल किंग माना जा रहा था, जल्द ही भारत इस पोजीशन को हासिल कर लेगा। और आंकड़ों की बात की जाए तो मौजूदा समय में भारत का टेक्सटाइल बजट 44.17 अरब रुपए का है, लेकिन इसे बढ़ा करके लगभग डबल किया जाएगा। इंपोर्ट पर भी हमारा काफी बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 11 से 27% तक हम इसको बढ़ाएंगे, यानी कि रॉ फाइबर हम इंपोर्ट कराएंगे, फिर उसका टेक्सटाइल बना करके एक्सपोर्ट करेंगे, जैसा कि बांग्लादेश करता है तमाम यूरोपियन कंट्रीज को और मोटा पैसा कमाता है। नेक्स्ट अपडेट भारत, यूक्रेन और रूस से सामने निकल के आ रही है। जैसा कि आप जानते होंगे कि रूस और यूक्रेन में शुरू हुए जंग को कई साल बीत गए, लेकिन यह जंग रुकने का नाम नहीं ले रही। वैसे तो उम्मीद है कि ट्रंप के पावर में आते ही यह कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। असल में दोनों देशों के बीच चल रही जंग में एक भारतीय नागरिक के मारे जाने की खबर सामने आई, जिसके बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने तुरंत बयान जारी करते हुए कहा कि यह शख्स केरल का रहने वाला था। जंग में रूसी सेना ने जबरदस्ती इन्हें मोर्चे पर खड़ा कर दिया और इसकी वजह से उसे बहुत दिक्कत आई और अब वह नागरिक मारा जा चुका है, जबकि इन लोगों को जरा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है किसी भी तरीके का युद्ध लड़ने का। तो फाइनली विदेश मंत्रालय की तरफ से रिक्वेस्ट की गई है कि जितने भारतीय गलत तरीके से भी वहां आए हैं उन्हें फटाफट भारत भेजा जाए और किसी भी बड़े एक्शन को प्लान करने से पहले भारत से एक बार परमिशन जरूर ली जाए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट अपडेट यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल से सामने निकल के आ रही है, जहां पर एक बार फिर रूस की तरफ से भारत को भारी समर्थन दिया गया है कि किसी भी हालत में भारत को स्थायी सदस्य बनाया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक इंपॉर्टेंट मीटिंग के दौरान रूसी विदेश मंत्री सर्गो लावोस ने अपने सालाना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह कहा कि भारत, ब्राजील, अफ्रीका के कई देशों को यूएनएससी में सदस्यता दी जानी चाहिए, जहां पर एक तरफ पाकिस्तान को करीब 2 सालों के लिए यूएनएससी में चुना जा चुका है और यह बात तो क्लियर हो चुकी है कि पाकिस्तान के यहाँ पहुंचते ही जैसे ही कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन शुरू किए जाएंगे। साथ ही रूस के विदेश मंत्री की तरफ से यह भी कहा गया कि भारत, ब्राजील संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के पूरे हकदार हैं, क्योंकि वह सभी मानदंडों को पूरा करते हैं। इसके अलावा अगर भारत की खास बात की जाए तो यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग ही मिसाल पेश करता है। चाहे कहीं भी युद्ध छिड़ जाए, भारत हर बार सॉफ्ट डिप्लोमेसी के साथ आगे बढ़ता है। भारत कभी भी एक तरफा होकर फैसले नहीं लेता, बल्कि दोनों पक्षों को समझते हुए शांति की दिशा में कदम बढ़ाता है। यह खासियत बहुत ही कम देशों में देखने को मिलती है। आज की दुनिया में ज्यादातर देश दूसरों की लड़ाई से लाभ उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भारत का ऐसा कोई इरादा नहीं है। यही वजह है कि भारत को पूरी तरह से यह अधिकार है कि वह परमानेंट सीट का हकदार बने। हालांकि ये सीट अभी कुछ बड़ी ताकतों के पास है, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन और रूस। इन देशों को अनलिमिटेड पावर दी गई है। अगर भारत को परमानेंट मेंबर बनना है तो इन 5 देशों की सहमति जरूरी है। अमेरिका कई बार अपना रुख बदलता आया है और चीन तो हमेशा से भारत को नजरअंदाज करता रहा है। उसमें भी रूस की भूमिका अहम थी। तो क्या रूस इस मामले में भारत की मदद करेगा या फिर नहीं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।